हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं उपस्थित हूं क्लास 10th साइंस में जो फिजिक्स का पार्ट है उसमें पहले चैप्टर को लेकर। तो क्लास 10th साइंस का जो पहला चैप्टर है उसको हम कहते हैं प्रकाश। प्रकाश, लाइट। क्लास 10th साइंस, पहला है प्रकाश। तो प्रकाश के संदर्भ में अगर हम समझें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है। लाइट इज द एनर्जी जो हमारे आंखों को एक संवेदना प्रदान करती है, सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड कराती है। प्रकाश स्वयं तो नहीं दिखता, बल्कि प्रकाश के द्वारा वस्तुएं हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारे आंखों पर पड़ता है तो उसी के द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हम डिफिनीशन अगर लिखें तो क्या लिखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों पर एक संवेदना, हमारी आंखों पर एक संवेदना प्रदान करती है। सेंसेशन ऑफ साइट कहते हैं, प्रदान करती है। जिससे, या ऐसे लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है, हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो प्रकाश जब परावर्तित होकर, प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये प्रकाश की डिफिनीशन है। मैंने आपसे कहा था कि हम बहुत अच्छा नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप नोट्स भी लिख रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। ऊर्जा के कई रूप हैं, ऐसे ही प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है जो हमारी आंखों पर एक सेंसेशन ऑफ साइट प्रोवाइड करती है, यानी दृष्टि संवेदना कह सकते हो, संवेदना प्रोवाइड करती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों पर पड़ती है तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब प्रकाश कितने रूपों में हमें दिखता है, या कौन सा प्रकाश हमें दिखता है, कौन सा प्रकाश हमें नहीं दिखता। तो सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है वो हमें मुख्य रूप से 3 प्रकार से जो है मिलता है, और इसके कई रूप भी हैं। तो तीनों प्रकार सूर्य से आने वाला प्रकाश, पहला प्रकाश है जो सूर्य से आता है उसको कहते हैं दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश, इसको विजिबल लाइट कहते हैं। विजिबल लाइट। और इस विजिबल लाइट की जो दृश्य प्रकाश है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य होती है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य वो होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। जो दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? 400 नैनोमीटर से 700। इसकी जो वेवलेंथ है इतनी होती है। इसी दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में, यानी इस तरंगदैर्घ्य के अंतर्गत
दृश्य प्रकाश के अंतर्गत ही हमें वस्तुएं दिखाई देती, यानी हमारी आंखें 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक देखने के लिए सुग्राही है, यानी देख सकती है वस्तुओं को। और ये बैगनी रंग से लाल रंग के स्पेक्ट्रम में फैला होता है। जो दृश्य प्रकाश है, ये मैं लिख देता हूं, बैगनी रंग से लाल रंग तक के स्पेक्ट्रम, एक पट्टी होती है स्पेक्ट्रम की, स्पेक्ट्रम में फैला होता है, स्पेक्ट्रम में फैला होता है, स्पेक्ट्रम में फैला होता है। तो दृश्य प्रकाश, जो प्रकाश जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिस प्रकाश की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उस प्रकाश को क्या कहते हैं? दृश्य प्रकाश कहते हैं। और दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर होती है और यह बैगनी रंग से लाल रंग तक के स्पेक्ट्रम में फैला होता है। तो मुझे लगता है आपको दृश्य प्रकाश अच्छे से, सूर्य से आने वाला प्रकाश एक है दृश्य प्रकाश। अब दूसरा प्रकाश क्या है सूर्य से आने वाला? सूर्य से आने वाला जो दूसरा प्रकाश है उसको हम कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट, वायलेट, इसको परावैगनी कहते हैं, परावैगनी प्रकाश, परावैगनी प्रकाश। ये परावैगनी प्रकाश ये थोड़ा सा खतरनाक है और ओजोन परत जो है इस परावैगनी प्रकाश को धरती पर आने से रोकती है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी डाटा जो जारी किया है उसके अनुसार ओजोन परत का ये जो गैसें हैं, जो पृथ्वी पर जिन गैसों का यूज हो रहा है, इन गैसों के कारण ओजोन, विषैली गैसों के कारण ओजोन परत का क्षरण होता जा रहा है। और ओजोन परत के क्षरण से क्या हो रहा है कि आपका जो ये परावैगनी प्रकाश है ये धरती पर आ रहा है और जिसके कारण स्किन की जो प्रॉब्लम है वो ज्यादा हो रही है, जिसमें चर्म रोग है, आंख के पास जो काफी रोग हो रहे हैं, इन सब चेहरे पे रोग हो रहे हैं, स्किन के जितने भी प्रॉब्लम है, ये सूर्य से आने वाले परावैगनी प्रकाश भी इसका एक कारण है। और ये परावैगनी प्रकाश हमारे लिए दृश्य नहीं है, हम इसको नहीं देख सकते। जीव जंतु इस प्रकाश को देख सकते हैं क्योंकि इस प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, ये परावैगनी प्रकाश की, ये 10 नैनोमीटर से, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है, इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है। कितनी? 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। तो परावैगनी प्रकाश क्या है? वो प्रकाश जिसको देखने के लिए मानव नेत्र सुग्राही नहीं है, उसे हम परावैगनी प्रकाश कहते हैं। और परावैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। मानव नेत्र के लिए क्या है? अदृश्य है। मैं लिख भी देता हूं, मानव नेत्र के लिए, मानव नेत्र के लिए यह अदृश्य है, अदृश्य है। मानव नेत्र के लिए क्या है? अदृश्य है। तो इतनी चीज आपको समझनी है। एक और है जिसको हम कहते हैं इंफ्रारेड, जिसको हम क्या कहते हैं? इंफ्रारेड, जिसका नाम है अवरक्त प्रकाश। जो तीसरा प्रकाश है उसको क्या कहते हैं? अवरक्त प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, इंफ्रारेड। ये प्रकाश क्या होता है? ये जो आपका ये जो लाइट आती है सूर्य से, ये भी आपके लिए जो है दृश्य नहीं है, आप इस लाइट को भी नहीं देख सकते। लेकिन जब आप घर पे टेलीविजन चला के बैठते हैं और एक आपके हाथ में रिमोट होता है और उस रिमोट से आप चैनल को खटाखट बदलते रहते हैं, तो उस जो है रिमोट से जो प्रकाश जनरेट होता है, निकलता है, जो किरणें निकलती हैं, उन किरणों को हम अवरक्त किरणें कहते हैं। और वो अवरक्त किरणें मोबाइल के कैमरे से देखी जा सकती हैं। आप कीजिए कि मोबाइल के कैमरे को ऑन कर लीजिए और रिमोट पीछे लगा के अगर आप बटन को प्रेस कीजिए तो आपको
एक लाल कलर का, कोई भी कलर हो सकता है लेकिन ज्यादा लाल कलर सुग्राही है, तो लाल कलर का प्रकाश निकलता, लाल कलर की किरण आपको निकलती हुई दिखाई देगी। तो इसका परावैगनी इसी प्रकाश को हम क्या कहते हैं, अवरक्त प्रकाश। ये भी मानव नेत्र के लिए दृश्य नहीं है, मानव नेत्र के लिए दृश्य नहीं है, दृश्य नहीं, ये भी प्रकाश आप नहीं दे सकते। इस प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य है वो 700 नैनोमीटर से 10 की घात 6 नैनोमीटर तक होती है। इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो 700 नैनोमीटर से 10 की घात 6 नैनोमीटर होती है। इसको क्या कहते हैं, अवरक्त प्रकाश कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि सूर्य से 3 प्रकार के प्रकाश मुख्य रूप से आते हैं, कौन कौन, दृश्य, परावैगनी और अवरक्त। तो इन तीनों प्रकाश की तरंग दैर्ध्य बताया और बताया मानव नेत्र के लिए कौन सा प्रकाश सुग्राही है, वो है दृश्य प्रकाश। तो ये मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। तो एनसीईआरटी की अगली हेडिंग जो हमारी है वो है प्रकाश स्रोत। क्या है, प्रकाश स्रोत, और इसको कहते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट, नोट्स आप अच्छा बनाते चलिएगा, इसलिए मैं पूरा लिख भी रहा हूं। सोर्स ऑफ लाइट, देखिए परावर्तन के आधार पर सोर्स ऑफ लाइट 2 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, परावर्तन के आधार पर। परावर्तन के आधार पर, परावर्तन के आधार पर प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसको कहते हैं प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत, और इसको कहते हैं अदीप्त प्रकाश स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। अब मैं डिफिनीशन इसकी बोल रहा हूं, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो को रोक के लिख भी सकते हैं। देखिए जो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत है, यह प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत है जो भी वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करती है। मैं लिख भी दूं एक लाइन, इसका जो वस्तु स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या है, सूर्य है, सूर्य भी, मोमबत्ती है, इस बल्ब है, विद्युत बल्ब, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तु के अंतर्गत आते हैं, स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। और नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट का मतलब हो गया कि जो वस्तु स्वयं से प्रकाश न उत्पन्न करे। तो लिख लेते हैं कि जो वस्तु, नोट्स आप अच्छे से बनाइएगा, जो वस्तु स्वयं से प्रकाश ना उत्पन्न करे, प्रकाश ना उत्पन्न करे, उसे क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। और इसका भी एग्जाम्पल लीजिए, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मेज हुआ, कुर्सी हुई, ये सब कहां स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ये तो प्रकाश के द्वारा हमको दिखाई देते हैं, परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें, तो इसको क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा। तो दूसरी हेडिंग भी एनसीईआरटी की क्लियर हो गई। ऐसे देखिए हेडिंग क्लियर होती जाएंगी, आपका एक सुंदर नोट्स भी बनता जाएगा और मैं आपको अच्छे से समझाता भी रहूंगा, और आप लोग वीडियो को अच्छे से शेयर भी करते रहिएगा। तो आइए अगला हेडिंग लेते हैं। अब देखिए अगला हेडिंग क्या है, अगला हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रकाश के गुण।
बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, प्रकाश के गुण, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट में क्या है, प्रकाश का गुण, प्रकाश कौन कौन सा गुण रखता है। तो प्रकाश का सबसे पहला गुण है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। पहला गुण बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला ही गुण है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण, रेडिएशन, क्या कहोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको EMR भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है, विकिरण के रूप में चलता है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर जी ने क्या एक नया चीज लाके रख दिया, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं, नाम से अर्थ निकालिए। विकिरण का मतलब होता है फैलाव, और विद्युत और चुंबक दो अलग अलग चीज होते हैं, है तो परिवर्ती क्षेत्र ही, लेकिन विद्युत और चुंबक दोनों का एक साथ कहीं संचरण हो, फैलाव हो, उसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो प्रकाश विद्युत और चुंबक दोनों रूपों में चलता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में चलता है। दूसरी चीज है, कह सकते हैं विद्युत और चुंबकीय दोनों क्षेत्रों के विकिरण दोनों क्षेत्रों में मिलकर चलता है। दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है, जैसे प्रकाश किसमें चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, निर्वात जहां वायु ना हो, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है। चलिए, ये भी बात हो गई, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश निर्वात, निर्वात का मतलब आप ये समझिए जहां वायु ना हो, वहां भी प्रकाश क्या कर सकता है, चल सकता है। और तीसरा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल देखो कितना तेज चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और जो एक चीज और बता दें, प्रकाश पुंज गतिशील है, प्रकाश पुंज गतिशील है, गतिशील है। पुंज का मतलब क्या होता है, प्रकाश का एक, कह सकते हैं एक साथ प्रकाश जिस डायरेक्शन में चले, एक ही दिशा में प्रकाश जैसे चले, वो क्या है, गतिशील है, स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं। एक साइंटिस्ट है न्यूटन, उन्होंने एक चीज और बताया है, प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन कर सकता है, सीधी रेखा में, सीधी रेखा में भी गमन करता है। गमन का मतलब क्या होता है, चलता है। यानी आपके उसमें एनसीईआरटी में एक गत्ते वाला प्रयोग भी दिया गया है कि कई गत्ते लगाइए, एक होल कर दीजिए समान, एक तरफ मोमबत्ती रखिए, दूसरी तरफ पर्दा रखिए, तो आपको प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता हुआ दिखाई देता है। तो न्यूटन ने इसको बताया है कि प्रकाश सीधी रेखा में भी चल सकता है। और एक चीज मैं बता दूं, प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में भी गमन कर सकता है, प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसपेरेंट, इधर से उधर निकल जाए। प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में भी गमन कर सकता है, माध्यम में भी गमन कर सकता है। अपारदर्शी माध्यम में भी प्रकाश गमन कर सकता है। तो कोई ऐसा माध्यम हो जो अपारदर्शी हो, तब भी प्रकाश इधर से उधर जा सकता है। अब बात, इसको आप नोट्स, इसका नोट्स बनाइए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम एक और हेडिंग लेते हैं।
चलिए अब बात कर लेते हैं प्रकाश की किरण क्या है। प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण जिसको हम क्या कहते हैं, रेज ऑफ लाइट, रेज ऑफ लाइट। देखिए जब किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय मार्ग में जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। तो लिख लेते हैं किसी समांग माध्यम में, किसी समांग माध्यम में, समांग माध्यम का मतलब जैसे ये माध्यम है वैसे दूसरा भी माध्यम है, यहां वायु है तो यहां भी वायु है। प्रकाश, किसी समांग माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक एक ऋजुरेखीय मार्ग में, प्रकाश एक माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस ऋजुरेखीय, जिस ऋजुरेखीय मार्ग से होकर जाता है, मार्ग से होकर जाता है, मार्ग से होकर जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है प्रकाश पुंज। तो प्रकाश, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश को प्रकाश पुंज कहते हैं, समूह को, या ऐसे कह सकते हैं एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को, प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, एक ही दिशा में जाने वाले प्रकाश किरण के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। देखिए कितना बढ़िया नोट्स भी आपका तैयार हो रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एनसीईआरटी की अगली हेडिंग लेते हैं। अब देखिए हमारी एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है कि प्रकाश पुंज कितने प्रकार का होता है। प्रकाश पुंज, उसी में है प्रकाश पुंज के प्रकार, प्रकाश पुंज के प्रकार। देखिए बच्चों प्रकाश पुंज जो है वो 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है, प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, लिख सकते हैं, नोट्स आपको लिखना है, मैं इसलिए लिख रहा हूं। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, पहला है अभिसारी, अभिसारी जिसको कन्वर्जेंट कहते हैं, कन्वर्जेंट। दूसरा होता है अपसारी जिसको हम कहते हैं डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट। और तीसरा हमारा होता है समांतर, समांतर जिसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल। अब आप ध्यान दीजिए, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज, अपसारी प्रकाश किरण पुंज और समांतर प्रकाश किरण पुंज। जब आपतित प्रकाश, मैं एक एक का लिखूं, आपतित प्रकाश की, आपतित प्रकाश की सभी किरणें, आपतित प्रकाश की सभी किरणें, आपतित प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु पर आपतित होती हैं, एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या कहते हैं, अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। यानी देखिए अगर ये बिंदु है और ये प्रकाश किरणें मान लीजिए ऐसे इस बिंदु पे जाके क्या हो रही, आपतित हो रही हैं, तो इसको क्या कहेंगे, अभिसारी, अभिसारी प्रकाश किरण। मान लीजिए एस है, स्रोत है, तो जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर जाकर आपतित होती हैं तो उसको क्या कहते हैं,
अभिसारी प्रकाश किरण। इसको क्या कहेंगे कि इसी बिंदु से निकलती हुई प्रकाश किरणें किसी स्रोत से या एक ही बिंदु से निकलती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हो तो उसको क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। या ऐसे कह सकते हैं जब प्रकाश की सभी किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। और उसका फिगर क्या होगा ये देख लीजिए, यानी ये प्रकाश की किरणें क्या है, एक ही बिंदु से, जैसे यहां से लग रहा आती हुई प्रतीत हो रही है, आपका क्या है, अपसारी प्रकाश किरण पुंज है। और तीसरा आपका है समांतर। तो समांतर क्या है कि जब प्रकाश किरणें कभी एक दूसरे से ना मिले, ये भी कह सकते हैं सभी प्रकाश की किरणें, ऐसा लिख देते हैं यहां पे, सभी ये देख लीजिए, सभी प्रकाश किरणें एक दूसरे से ना मिले, या अथवा ऐसे लिख सकते हैं ना मिले, या आपस में, या तो कभी ना मिले, एक दूसरे से ना मिले आपस में, या ऐसे लिख सकते हैं प्रकाश किरणें आपस में कभी ना मिले, ऐसे लिख लें, आपस में कभी ना मिले, या अथवा कर दे, या एक दूसरे के क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज। जो इसका फिगर क्या होगा ये देखिए, ये प्रकाश किरणें हैं, ये जा रही है, एक दूसरे से कहीं मिल नहीं रही हैं, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आज हमने आपको जो भी हेडिंग पढ़ाया क्लास 10th साइंस फिजिक्स वाले पार्ट का, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बेहतरीन नोट्स आप तैयार कीजिए जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। एनसीईआरटी का एक बेहतरीन कलरफुल नोट्स तैयार कीजिए। मैं इसलिए पूरा थ्योरेटिकल पार्ट जो है पूरा लिख रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।